ओके, जो हम पिछले चैप्टर में हमने जो सॉल्व किया था अभी, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ आपसे? क्या सर? एग्जाम्पल क्वेश्चन से सॉल्व समझ में नहीं आए या एक्सरसाइज क्वेश्चंस? सर वो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में, हाँ हाँ। वो वाला। ओके, तो चलो हम आज ऐसा करेंगे कि क्लास के आखिरी में वो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। बाकी और बच्चे किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? हाँ, साक्षी बोलो, कुछ बोल रहे थे। नहीं सर। ओके, बाकी बच्चे आप लोगों ने, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर खत्म कर चुके थे पिछली क्लास में। तो आप लोगों ने उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया? समा? सर पिछले क्लास में नहीं थी सर मैं। बेटे क्लास में रेगुलर आना पड़ेगा ना। यस अगर आप सर, एक सॉरी क्लास में सर। आएंगे एक में नहीं आएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा हम कौन से चैप्टर कब खत्म कर रहे हैं। यस सर। प्रद्युमन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सर सॉल्व किए? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए? बाकी अनुष्का देशमुख, आप पिछली क्लास में थे? ओके, सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले की क्लासेस में, मतलब जूनियर क्लासेस में, क्लास 10th एंड 11th में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइंस। यस सर। यस, तो उस चैप्टर में आप स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक पढ़े होंगे कि उसके इक्वेशंस कैसे होते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं, अलग अलग फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो हाँ, तो इससे पहले जब हम अब तक पढ़ रहे थे वो केवल सिंगल स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ रहे थे। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मीन्स दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन एक साथ पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम क्या पढ़े थे, सपोज दिस इज अ लाइन, जस्ट वेट। जैसे हमने ये पढ़ा था अभी तक, ये एक लाइन है अगर, तो हम इसके इक्वेशन पढ़े थे। अच्छा ये बताओ, मुझे बताओ कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, आप में से किन किन बच्चों को पता है? अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो इफ आई वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा इसका इक्वेशन? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बारे में ना आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इस चैप्टर को शुरू नहीं कर पाएंगे। तो उससे देखो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is given by ax plus by plus c is equals to 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप सभी लोगों को पता है? यस सर। यस यस, गुड। तो अब देखो ये क्या है ना, किसी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं। हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मींस अगर दो लाइन है, उस दोनों के एक साथ में अगर कोई एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूं, तब उस लाइन को हम किस प्रकार से उसको इक्वेशन में लिख सकते हैं और उसके डिफरेंट कंसेप्ट हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, फर्स्ट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर मैं इसमें से पूछूं कि अगर इस प्रकार के इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें हमें एक कंडीशन हमने पढ़ा था ना, ए बी और सी के बारे में कुछ कंडीशन हम पढ़े थे। हम क्या पढ़े थे? सबसे पहले तो ए एंड बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों जीरो हो जाएगा तो केवल सी बचेगा हमारे पास। तो इसलिए किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ए एंड बी बोथ शुड नॉट बी जीरो एट वन पर्टिकुलर टाइम।
तो ये एक कंडीशंस भी हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जब हम लिखते हैं तो हम इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ए जीरो है बी वाई प्लस सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बी इक्वल टू जीरो है ए एक्स प्लस सी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑल्सो दैट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। एक एग्जांपल में समझा देता हूं आप लोगों को। मान लो जैसे हम ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कौन बताएगा मुझे? ये सभी आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? एनीवन? सीधी लाइन को सर एक्स एक्सिस बोलते हैं। हाँ, तो उसके इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? जैसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम लिखते हैं ना, ये देखो ऊपर जो मैंने आपको इक्वेशन लिख के बताया, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो किसी एक प्लेन में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को हम किस प्रकार लिखते हैं? आप लोग अभी क्लास 11th में पढ़े होंगे, इनफैक्ट ये क्लास 10th का ही पार्ट है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, जस्ट वेट वेट। सर y इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। सो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को हम लिखते हैं y इक्वल्स टू 0। बस यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 0। अब देखो y इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? किसी भी पॉइंट को हम एक प्लेन में अगर डिनोट करते हैं तो उसके कुछ एक्स एक्सिस पे पॉइंट वैल्यू होते हैं और कुछ वाई एक्सिस के वैल्यू होते हैं। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? दिस इज y इज इक्वल टू 0। सो सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर मैं पूछूं रिप्रेजेंट द पॉइंट 1 0, इफ आई आस्क, चलो इसको मैं पहले हम ना स्ट्रेट लाइन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, तब जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ये जस्ट हम एक क्विक रिकैप कर रहे हैं आपके प्रीवियस क्लासेस का। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। अब क्यों? सपोज इफ आई राइट ए पॉइंट हियर, दिस पॉइंट इज g1 0। एक्स एक्सिस का वैल्यू 1 है और y एक्सिस की वैल्यू 0 है। अगर दिस इज ए पॉइंट तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 0, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 0। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होगा उसका जो इक्वेशन होगा दैट विल बी y इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू चेंज होगी लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 0 0 रहेगी, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ x एक्सिस को लिखते हैं y इक्वल्स टू 0। चलो इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, सर x इक्वल टू 0। वेरी गुड। सो हियर इट विल बी x इक्वल्स टू 0। क्यों? देखो अब y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट हम लेंगे उसके कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट का जो है वो क्या है? x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तभी वो इस एक्सिस पर आएगा। सपोज दिस इज पॉइंट 1 2 3। सो इफ आई वांट टू डिनोट दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज 0,3, तब जाके y एक्सिस पे आएगा। इफ आई वांट टू राइट दिस पॉइंट, सो दिस कैन बी रिटन एज 0,2। तो इस लाइन पर जितनी भी पॉइंट होंगे सभी की जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें अभी मैंने आपको बताया था अगर a इक्वल टू 0 है तो ये इस प्रकार के फॉर्म में हो जाए by प्लस c इक्वल टू 0। अगर b इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा ax प्लस c इक्वल टू 0। तो ये दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बस हमें एक कंडीशन देखना है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। सॉरी, a इक्वल टू 0, वेट वेट वेट, ये ना a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, ये दोनों जो है ना
एक साथ नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये था बेसिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन का बेसिक कंसेप्ट। बाकी इसके डिटेल में हम क्लास 11th में पढ़े हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि जब हमें एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को किसी सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना हो तब कैसे करेंगे। चलो हम पहला, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ ए लाइन। पेयर ऑफ ए लाइन मतलब दो लाइन। पेयर हम कब कहते हैं कि जब दो चीजों को एक साथ लिखते हैं ना, हम उसको पेयर कहते हैं। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे आज दैट इज हाउ टू राइट अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन। जैसे मान लो कि हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए हैं। पहला है a1x प्लस b1y plus c1 is equals to 0. So this is one equation of line. So I am giving equation number 1. दूसरा एक इक्वेशन है हमारे पास a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. And this is second, मतलब ये एक सेपरेट लाइन है। This is if I चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, this is line L1 and this is line L2. अब मैं चाहता हूं इस दोनों इक्वेशन का एक कंबाइंड इक्वेशन लिखूं जो सिंगल इक्वेशन इस दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो चलो इसको मैं ऐसे L1 L2 के जगह पे आपके बुक में जो नोटेशन यूज किया गया है ना, मैं उसको यूज करता हूं। सो पहले इक्वेशन, पहले लाइन को हम नाम देते हैं U एंड दूसरे लाइन को हम नाम देते हैं V। ठीक है, सो U इज लाइन 1 एंड V इज लाइन 2। जैसे यहाँ पे आपको देखो ये दिया गया है ना। और कभी भी जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल्स टू 0 लिखते हैं ना, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमें टू इक्वेशंस ऑफ लाइन मिल गए। हमें अब फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं लिखूं u इंटू v इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मैं दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करके लिखूं, सो u इंटू वी इक्वल्स टू 0, दिस रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0। क्यों? u इक्वल्स टू 0 एक सिंगल लाइन है दिस वन, एंड v इक्वल्स टू 0 दिस इज लाइन 2। अगर हम लिखते हैं ना u इंटू v इज इक्वल्स टू 0, सो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब देखो हमें पता है कि u इज इक्वल्स टू दिस वन एंड v इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने अभी शुरू में लिखा। अगर हमें u इंटू v लिखना है तो क्या लिखेंगे हम इसको? सो u इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हमारा क्या है? दिस इज ए इक्वेशन ऑफ अ कंबाइंड लाइन। तो अगर हमें, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट दोनों में से किसी भी लाइन पर रहे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये कंबाइंड इक्वेशन है। तो अब मैं चाहता हूं कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो इस दोनों, मान लो कि यहाँ पे ये लाइन है, मैं आपको चलो लाइन ड्रॉ करके भी दिखाता हूं। आपके बुक में जो ये लिखा गया है ना लाइन, सो दिस इज लाइन वेयर u इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज लाइन वेयर v इक्वल्स टू 0। अब मैं कह रहा हूं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है
कि x1 y1 फर्स्ट लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज अ लाइन, सो दिस इज अ पॉइंट P। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर रिप्रेजेंट है तो ये तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट u वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस दिस वन x1 y1। सो इफ आई से इफ पॉइंट P that is x1 y1 lies on line u equals to 0। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन में मतलब फर्स्ट लाइन पर बिलोंग करता है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों को समझ में आया ये कैसे आया? क्यों? कि सिंपली मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है वो u इक्वल टू 0 लाइन पर है, और u इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या है? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x और y की जगह पे यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज x1 y1। सो हमें जो इक्वेशन मिल गया दैट इज a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। अब मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये थर्ड इक्वेशन जो है वो दोनों लाइन को कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज uv इक्वल टू 0। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन इस दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो दोनों में से किसी भी लाइन पर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हमें चेक करना है कि क्या जो ये जो हमारा पॉइंट है x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो नाउ वी विल चेक द वैल्यू ऑफ x1 y1। तो हम क्या करेंगे, सो वी हैव द इक्वेशन ऑफ कंबाइंड लाइन। Equation of combined line is given by a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Now we will check whether the point x1 y1, that is px1 y1, we will check whether this point satisfy the equation of combined line, whether the point satisfy the equation of combined line. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y x और y की जगह पे x1 y1 रिप्लेस कर देंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज x1 एंड y एज y1। सो नाउ वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 मल्टीप्लाई बाय a2 x1, जहां भी x और y है हम उसको x1 और y1 से रिप्लेस करेंगे, प्लस b2 y1 प्लस c2। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो अब देखो हमें ये पता है a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, यहां से हमें मालूम है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस a2 x1 plus b2y plus c2, और दिस विल बी कंबाइंडली इक्वल्स टू 0। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि दिस a1 x1 plus b1 y1 plus c1 and a2 x2 plus b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, हमें यहां पे मिला है। तो
अब देखो ये 0 है, मतलब क्या, ये पॉइंट जो है x1 y1 लाइज ऑन दिस कंबाइंड इक्वेशन। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो फर्स्ट लाइन पे बिलोंग कर रहा था, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ टू लाइन। चलो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं, सपोज इफ आई से पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन द सेकंड लाइन, मतलब दूसरे वाले लाइन पे, दैट इज v इक्वल्स टू 0। तो उस केस में भी हम ये प्रूफ कर सकते थे दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। उस केस में क्या हो जाता, दिस पार्ट विल बिकम 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बिकम 0। सो उस सेकेंड केस में भी हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा दैट इज दिस वन। तो अब हम ये कह सकते हैं इफ u equals to 0 and v equals to 0 represents two different line, then uv equals to 0 represent this is the combined equation of both the line. So uv equals to 0 is combined equation of u equals to 0 and v equals to 0. अगर u equals to 0 और v equals to 0 एक अलग अलग लाइन है, तो uv equals to 0 इस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, that is uv equals to 0 and this is the equation of any two line, combined equation of any two line. यही हमें थ्योरम 1 में पढ़ना था। दिस इज आवर थ्योरम 4.1। आपके 4.1 थ्योरम में यही लिखा गया है कि किस प्रकार से हम किसी भी दो डिफरेंट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं। और जो ये जो प्रूफ आपको दिया गया है ना, ये प्रूफ अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया है। इसमें भी सेम वही किया गया है कि वी हैव टेकन अ पॉइंट x1 y1 ऑन लाइन u and we have proved that this point also satisfied the combined equation of line, that is uv. और उसी प्रकार से मैंने बताया कि अगर हम पॉइंट को v लाइन पर लेंगे तो भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी दो लाइन अगर आपको दिया गया है तो हाउ टू फाइंड अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑल ऑफ यू, आपको अगर यू हैव गिवन अ इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, देन यू विल हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग निकाल सकते हैं अभी जैसे मैंने बताया। यस सर। तो किसी को डाउट अभी तक हम जो पढ़े हैं उसमें? नो सर। नो सर। गुड। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि हमें कंबाइंड इक्वेशंस कैसे निकालने। अब जैसे देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब आपको दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सिंपली इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए, इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, दिस इज u इज दिस इक्वेशन एंड वी कैन राइट v इज दिस इक्वेशन, 2x minus y plus 2 equals to 0. So this is second equation. Now we have to find the combined equation. So combined equation में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। So that is u will find u into v, that is equals to u is x plus y minus 2 multiplied by 2x minus y plus 2। और आप इसको एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूं तो आप लोग को ये कंफ्यूजन ना हो। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके uv इक्वल्स टू 0, इसको जब 0 से इक्वेट कर देंगे
तब जब हमें इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी आवर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है कि पहले हम इस ब्रैकेट में x लेंगे, सो x मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस वाई प्लस 2 प्लस फिर से हम y लेंगे, y मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस वाई प्लस 2 एंड फाइनली हम इस माइनस 2 को लेंगे, सो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस वाई प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x इंटू 2x विल बी 2x स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 2x प्लस अगेन y से मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म में, वी विल गेट 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 4x माइनस 2y प्लस 4। हम केवल अभी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस साइन को हम बाहर रखे हुए हैं, अभी हम बाद में ओपन करेंगे। सो फाइनली वी विल गेट 2x स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 2x। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब देखो ये ब्रैकेट से पहले माइनस है ना, सभी के सिंबल बदल जाएंगे, वी विल गेट माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, मतलब x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, y वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। तो पहले स्क्वायर वाले टर्म को रखते हैं हम, सो हियर वी विल गेट 2x स्क्वायर, y स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये yx और ये xy दोनों सेम होता है ना, x इंटू वाई और y इंटू एक्स इज सेम। सो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं xy। सो 2xy माइनस xy वी विल गेट प्लस xy प्लस वी हैव गॉट हियर 2x and here it is minus 4x. So 2x and minus 4x we will get minus 2x. So here it is minus 2x. Now we will check the y term, that is 2y. 2y plus 2y we will get 4y. और कांस्टेंट टर्म एक ही है माइनस 4। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिला, दिस इज द u इंटू वी। और मैंने आपको क्या बोला था कि फाइनली इस इक्वेशन को हम 0 से इक्वेट करेंगे। सो कंबाइंड इक्वेशन इज u v इक्वल्स टू 0। और u v का u इंटू वी करने पे क्या मिला हमें, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस xy माइनस 2x plus 4y minus 4 is equals to 0. This is the combined equation of two line which is given in our question. इस प्रकार से आप जब भी किसी भी दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशंस निकालेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से इक्वेट करेंगे, देन यू विल गेट अ कंबाइंड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन है आपका दिस वन, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन। और यही हमें भी आया है निकालने के बाद, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो जो सेकंड एग्जांपल है ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है आपका। यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन आप लोग एज ए होमवर्क करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो द सेम। आपको दो लाइन इक्वेशन दिए गए हैं, you have to find the combined equation. Again this is SW. Now question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया है, आपको एक ना कंबाइंड इक्वेशन दिए गए हैं। दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन। यू हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन कि कौन से दो इक्वेशन को मिलाकर ये कंबाइंड इक्वेशन बनाया गया है।
इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपका सिंपल सा काम है कि आप इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इस कंप्लीट इक्वेशन को आप इस प्रकार से लिखेंगे ताकि ये दो फैक्टर मतलब दो सेपरेट टर्म्स के मल्टीपल के रूप में लिखा जाए, तभी हम उसको एक अलग अलग इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आप इससे पहले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, अदरवाइज आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं हिंट देता हूँ और ये आप लोग खुद करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हमें दिया गया है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हमें अब क्या करना है कि इस टर्म को फैक्टराइज करना है। मतलब इस प्रकार से लिखना है कि दो टर्म का ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर अभी जो समझाया था, अभी जो सिखाया तो फिर से एक बार समझाएंगे क्या? एग्जाम्पल 1 जो मैंने बताया था। हाँ सर। ओके ओके ओके, चलो ऐसा करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि जब आपको दो अलग अलग इक्वेशन दिए गए हों और उससे आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन से मैंने करके दिखाया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल इक्वेशन इसमें अलग है। तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है u और वो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और एक दूसरा इक्वेशन है v। ये 3 लाइन दे रहा हूं ना, मतलब ये इक्वल्स टू साइन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जस्ट एक डिनोट करने के लिए, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। दूसरा इक्वेशन है y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज सपोज इक्वेशन 1 एंड दिस इज सपोज इक्वेशन 2। हमें पूछा गया है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। जब भी इस प्रकार से आपको दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस दिए गए हो अलग अलग और आपसे कंबाइंड इक्वेशन पूछे जाएं, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। मतलब कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके कंबाइंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, x माइनस 2 और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अब इसके बाद हमारा सिंपल काम है कि इस दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना। तो मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, जैसे इस प्रकार के जब मल्टीप्लीकेशन आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को कंसीडर करेंगे, x को लेंगे और इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। So x multiplied by y plus 2। अब यहाँ पे क्या -2, so we will write here -2 and -2 multiplied by y plus 2, this will be equals to 0। अब हम इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे we will get x into y, that is xy, plus x into 2 is 2x, -2 into y, this will be -2y, and -2 into plus 2, this will be -4, this is equals to 0। So इसके आगे हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ अ कंबाइंड लाइन। समझ आया रितिका? यस सर। गुड। तो जब भी आपको इस प्रकार से दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए हों और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलता है दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए कंबाइंड लाइन। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। चलो, तो अब क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन दिए गए हों तो आपको सेपरेट इक्वेशन निकालना होगा। तो जब भी कंबाइंड इक्वेशन दिए गए हों और सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है। फैक्टराइज करने का क्या मतलब है कि इसको आपको दो प्रोडक्ट मतलब ऐसे इक्वेशन में लिखना होगा जो दो टर्म का प्रोडक्ट हो। कहने का मतलब है कि a इंटू बी के फॉर्म में लिखना होगा आपको। तो इसको आपको दो पार्ट में बनाना पड़ेगा, एक पार्ट a होगा और दूसरा पार्ट b होगा।
अब देखो वो हम कैसे करेंगे। तो जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? यस सर। Yes, sir. हम इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालने के लिए। हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस, अब ये देखो एक्स प्लस वाई यहाँ पे ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 0। तो हम इस पूरे को एक टर्म, दूसरे को एक टर्म लेंगे। अब हम देखो इस दोनों में से x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ भी x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है। सो इफ आई टेक x प्लस वाई कॉमन, तो हमें यहाँ पर क्या बचेगा, ये x माइनस वाई बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन बचेगा क्योंकि x प्लस वाई ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। सो वी विल गेट हियर 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो नाउ देखो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन था अब दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, मतलब अगर हम इसको u लिखे और इसको u भी लिखे तो ये फाइनली u भी इक्वल्स टू 0 है ना। तो जो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन होंगे दैट इज u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज लाइन 1 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज लाइन 2। और इसी दोनों लाइन के ये जो इक्वेशन है दिस इज ए कंबाइंड इक्वेशन। इस प्रकार से आपको सेपरेट इक्वेशंस निकालने बोले जा सकते हैं, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों, ये जो है क्या है, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन है। वही चीज आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो हमारा जो आज का पहला कंसेप्ट है, हाउ टू फाइंड अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. यस सर। एनीवन जिसको समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे आज के क्लास में। हाँ, इस प्रकार के क्लास में ना आप लोग रेगुलर रहिएगा, क्योंकि ना ये सारे कंसेप्ट जो है अब धीरे धीरे आगे हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे ना उसमें हम इन सभी का यूज करेंगे। तो आप अगर क्लास बीच में मिस करते हैं तो हो सकता है कि अगली क्लास में आपको समझ में नहीं आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे क्लास में रेगुलरली ज्वाइन करें, आप एक भी क्लास मिस नहीं करें। सो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये क्या होता है? चलो उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से किन किन को ये पता है व्हाट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट इंडेक्स। यस बताओ। सर हाईएस्ट इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ व्हाट? इक्वेशन सर। हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, नॉट इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रकार से लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये बताओ कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, क्या होगा? क्यों? 2 सर। क्यों? 2 रीजन? सर एक्स की डिग्री मतलब एक्स का जो ये है ना इंडेक्स वो 2 है। यस वेरी गुड। और किसी भी वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए जो इस इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा दैट इज 2। तो हम पढ़ेंगे आज कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होता है। चलो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा
व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। डिग्री मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज डिग्री ऑफ ए टर्म। हाँ, सो सम ऑफ ऑल द इंडाइसेस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ए टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए टर्म। अभी तो मैंने आपसे इक्वेशन पूछा था, यहाँ पे पूछा गया है डिग्री ऑफ ए टर्म का क्या मतलब। जैसे यहाँ पे जो आपके बुक में दिया गया वही मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब यहां पे मैंने पूछूंगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म, टर्म का मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, 3xy एक टर्म हो गया, माइनस 2 स्क्वायर एक टर्म हो गया, 5x एक टर्म हो गया और 2 एक टर्म हो गया। देखो किसी भी टर्म का जो डिग्री होता है ना, उसके वेरिएबल के सभी इंडाइसेस को ऐड करके, इंडाइसेस मतलब इसके पावर जो होते हैं, तो सभी पावर को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी अ डिग्री ऑफ टर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री क्या होगा? 4। नो, Four. व्हाई आई एम आस्किंग डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स के पावर कितने हैं टोटल? 2 सर, 2 2। तो जब मैं इस टर्म का पूछ रहा हूं ना, तो आप केवल और केवल इस टर्म का देखेंगे, बाकी के टर्म को आप नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसके हाईएस्ट मतलब जो पावर है दैट इज ओनली 2, सो द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3xy, 1 1। नो। रीजन बिहाइंड, इसलिए मैंने आपको बोला है, यस वेरी गुड, 2 इज द राइट आंसर। सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल द वेरिएबल। देखो अब इसमें इस टर्म में क्या है, x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, दिस टू आर द वेरिएबल। तो x के पावर कितने हैं 1 और y के पावर कितने हैं 1, और हमें क्या करना है, इस दोनों का सम लेना है। तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ 3xy विल बी 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि किसी भी टर्म में आपसे अगर डिग्री पूछी जाए तो उसमें जितने वेरिएबल होंगे उसके इंडाइसेस का सम लेना है हमें। तो यहाँ पे चूंकि 2 वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल के इंडाइसेस के हमें सम लेने पड़ेंगे। चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, 3x² y। अब इसका बताओ व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ 3x² y। 3। 3 सर। यस वेरी गुड। सो हियर देखो यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है x और y। x के इंडाइसेस क्या है 2 और y के इंडाइसेस क्या है 1। सो डिग्री ऑफ 3x² y विल बी 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। चलो अब मैं पूछता हूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2। 1। बताओ 1 नो किन सर, 2 किन किन बच्चों का आंसर 1 है? जस्ट वेट, रेज योर हैंड, जिनका आंसर 1 है रेज योर हैंड। नहीं बच्चे आप बता सकते हो आपको 1 क्यों लग रहा है। अच्छा, किन किन बच्चों का आंसर 0 है? ठीक है अनुष्का बताओ इसका डिग्री 0 क्यों होगा, गिव मी द रीजन। सर। सर वहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, वो कांस्टेंट है। वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या है ना, कोई भी वेरिएबल नहीं है, और कभी भी हम जब डिग्री निकालते हैं ना तो हम इंडाइसेस मतलब वेरिएबल के इंडाइसेस देखते हैं, ना कि कांस्टेंट के। तो चूंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल का पावर 0 है, सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म इज 0। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर आपको सभी टर्म की डिग्री पता चल गए तो उसके बाद अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, तब हम क्या करते हैं, उन सभी टर्म में से जिस टर्म के डिग्री सबसे हाईएस्ट होते हैं उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? नाउ अगर आपको डिग्री ऑफ द इक्वेशन समझ में आ गया है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। कौन से इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे? देखो होमोजीनियस इक्वेशन उसको कहते हैं ना जिस इक्वेशन में सभी टर्म के डिग्री बराबर हो, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं x² + 3xy
इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे ये बताओ कि डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2. 2। नाउ टेल मी डिग्री ऑफ 3xy क्या होगा? 2। 2। तो अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में दो टर्म थे, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और दोनों टर्म के जो डिग्री है वो दोनों सेम है, दैट इज 2 and 2। इस प्रकार के इक्वेशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। सो वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस 3xy इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें उस इक्वेशन के सभी टर्म की डिग्री बराबर हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। वही आपको यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है, एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं, xy प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है? रेज योर हैंड, कौन बताएगा? नहीं है सर. नहीं सर। ओके समा, आप बताओ ये इस होमोजेनियस इक्वेशन क्यों नहीं है? सर कंपैरिजन मतलब सर एक्स वाई का पावर मतलब आपने बताया सर, तो एक्स के पावर मतलब डिग्री 1 है सर, और वाई की भी डिग्री 1 है सर, और 2 एक मिनट, कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितने टर्म है इस इक्वेशन में? 3 टर्म है सर। नहीं नहीं, दो टर्म है ना, केवल ये एक्स वाई और 2, यही दो टर्म है ना। यस सर। देखो एक्स और वाई मिलके एक टर्म बना रहा है, भले इसमें दो वेरिएबल लेकिन टर्म एक है। तो अब मुझे आप बताइए कि डिग्री ऑफ एक्स वाई क्या होगा? 2 सर। वेरी गुड। व्हाट इज डिग्री ऑफ 2? 0. जी 0. 0 सर। यस। तो अब देखो इस दोनों के डिग्री क्या है? बराबर नहीं है। इसके डिग्री 2 है, इसके डिग्री 0 है। और मैंने आपको क्या बताया था कि सभी टर्म के डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो चूंकि इसके दोनों के डिग्री अलग अलग हैं, तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप किसी भी गिवन इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें दिए गए हैं क्या वो होमोजेनियस है या होमोजेनियस नहीं है। एक दो एग्जांपल मैं और होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस का बताता हूं, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इसमें अगर आपके बुक से ही इसको कंसीडर करूं, 5x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए इसमें कितने टर्म है? थ्री टर्म है सर। यस वेरी गुड, वी हैव 3 टर्म हियर। पहला टर्म है 5x स्क्वायर, इसके डिग्री कितने होंगे? 2 सर। 2। यस वेरी गुड, डिग्री इज 2। नेक्स्ट इज 3xy, इसके डिग्री कितने होंगे? 2 सर। 2. 2। नेक्स्ट इज 2y स्क्वायर, इसके डिग्री कितने होंगे? 2 सर। 2। तो अब देख रहे हैं कि जितने भी टर्म है, 3 टर्म है और तीनों टर्म की डिग्री बराबर है, सेम डिग्री है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। चलो अगला एग्जांपल अगर मैं लिखूं, 3x³ प्लस 2xy प्लस xyz इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये बताइए क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं? नो सर। किसका आंसर नो है? ओके अनुष्का, बताओ अनुष्का क्यों नहीं है ये? सर एक्स की जो डिग्री है ना वो 3 है, और बाकियों की 2 है। नहीं, इसकी डिग्री कितनी है? एक्स वाई जेड की डिग्री कितनी है? मतलब जो 3x³ है ना सर, उसकी उस टर्म की यस, डिग्री कितनी है इसकी डिग्री? 3 है सर। ओके दिस इज 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्स वाई जेड? 2। क्यों?
3 है नहीं सर। सर 3। ये तीनों वेरिएबल है ना, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है और जेड भी वेरिएबल है। यस सर। सॉरी इस- सर, मुझे लगा वो 2 है सर। ओके ओके, सो दिस इज एक्स वाई जेड, सो इसकी भी डिग्री 3 है, बट 2xy इसकी डिग्री क्या है? 2 है सर उसकी। यस वेरी गुड, सो इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 टर्म है और उसमें से 2 टर्म की डिग्री तो बराबर है, लेकिन तीसरे टर्म की डिग्री अलग है। तो इसलिए हम जो है क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन, सो वी कैन राइट दैट 3x³ प्लस 2xy प्लस xyz is not a homogeneous equation. तो आज के कंसेप्ट में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 कंसेप्ट पढ़ा। सबसे पहले हाउ टू फाइंड अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकेंड हाउ टू डिटरमाइन इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। होमोजेनियस इक्वेशन के कंसेप्ट पे ही हमारा अगला थ्योरम है, उसको हम अगली क्लास में प्रूफ करेंगे कि the combined equation of a straight line will always be a homogeneous equation of degree 2। इस थ्योरम को हम अगली क्लास में प्रूव करेंगे। बाय नाउ आपके एक्सरसाइज में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। इस दोनों टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप उसको सॉल्व करके अगली क्लास में आएंगे। आई थिंक हमारा टाइम आज एक्सीड कर गया है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जिस बच्चे के डाउट थे, किनका डाउट था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का? मेरा था सर। ओके, तो ऐसा करेंगे हम अगली क्लास में सबसे पहले आपका वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन डाउट था आपको? सर वो एग्जाम्पल क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत सारे दिए थे मैंने, तो आप मुझे स्पेसिफिक बता सकते हैं ताकि मैं क्लास शुरू करते हैं उसको स्टार्ट कर सकूं। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मैं सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, उसमें से आप चूज करके मुझे बताना है कि कौन सा डाउट है। ठीक है, सर वो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/4 था। ओके ओके ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब Okay, हम sir. क्लास शुरू करेंगे उस समय हम डिस्कस कर लेंगे पहले आपके क्वेश्चंस को, फिर हम इस चैप्टर पे आगे चलेंगे। ठीक है, यस सर। और बाकी बच्चे आप लोग भी जो लास्ट चैप्टर हम खत्म किए हैं ना उसको सॉल्व करिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप अगली क्लास के बिगिनिंग में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके बाकी फिर हम